नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। योग युक्त बनो, रोग मुक्त बनो मुहिम के साथ ब्रह्मा कुमारीज ने मनाया 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुंबई के मलाड में इंडियन आर्मी के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम, जुड़ी टीवी जगत की भी हस्तियां। राजधानी दिल्ली समेत यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान व अन्य राज्यों में भी लोगों ने योग के साथ किया राजयोग, संपूर्ण जीवन के विकास का आह्वान। पर्यावरण संरक्षण के लिए कई हिस्सों में लगाए गए पौधे, ब्रह्मा कुमारी संस्था के केंद्रों पर चला वृक्षारोपण अभियान, पर्यावरण बचाने की मुहिम में लोग शामिल। और आखिर में विदेश में भी दिखी योग की रौनक, शरीर के साथ मन को स्वस्थ रखने के लिए राजयोग को अपनाने का आह्वान। रशिया के मॉस्को, यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में हुए कार्यक्रम। विश्व भर में इस वर्ष 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग के साथ रहें, घर पर रहे थीम के साथ मनाया गया। वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने योग युक्त बनो, रोग मुक्त बनो मुहिम के साथ योग दिवस मनाया। सुखी व समृद्ध जीवन के लिए जिस तरह तन को स्वस्थ रखना जरूरी है, उसी तरह संपूर्ण खुशहाल जीवन के लिए मन की स्वस्थता भी जरूरी है। इस योग दिवस लोगों ने अपने घरों में रहकर ही योगासन, प्राणायाम, व्यायाम आदि किया। वहीं देश तथा विदेश में ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्रों द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को राजयोग मेडिटेशन से परिचित कराते हुए संपूर्ण जीवन का विकास करने का आह्वान किया गया। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंबई के मलाड में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन आर्मी के लिए योग एक लाभ अनेक नामक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें टीवी अभिनेता ऋषिकेश पांडे, टीवी अभिनेत्री नुपुर अलंकार, पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल विकास राव चौहान, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुंती, वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल शामिल हुए। बट मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप एक म्यूजिक लगा के और उसके बाद 2 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए ध्यान करने की कोशिश करें। आप म्यूजिक लगाएं ना लगाएं, मेडिटेशन का मतलब सबसे पहली चीज तो ये है कि आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव हो। मैं सभी से जो भी आज इस माध्यम से जुड़े हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हम परमात्मा से और जुड़े और इस पॉजिटिव एनर्जी को फैलाएं। जिन जिन आत्माओं की सेवा करना अभी भी बहुत बाकी है, उसमें लगे। छत्तीसगढ़ के धमतरी में वर्चुअल योगा एवं योग हमारे भीतर एक यात्रा विषय पर वेबिनार आयोजित की गई, जिसमें महापौर विजय देवांगन, विधायक रंजना साहू, समाज कल्याण विभाग के उप संचालक ML पाल, योग विकास सेंटर के योगाचार्य विकास, ऑल इंडिया योगा काउंसिल फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस कॉलेज के निदेशक विश्वेश चिखले, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता मौजूद रहीं। वेबिनार में योगाचार्य विश्वेश चिखले ने वर्तमान कोरोना महामारी के समय में योगाभ्यास कैसे करना चाहिए, इसकी विधि सिखाई। वहीं बीके सरिता ने राजयोग के लाभों से अवगत कराया। आगे अन्य मुख्य अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं दी। अपने इस भागम भाग जीवन शैली से थोड़ा सा समय हम अपने शरीर के लिए निकालें, ताकि योग जब हम करें तो हमारे शरीर के साथ साथ दिमाग में जो एक बदलाव लोग चाहते हैं, तो वर्तमान समय में आज योग हमारी आवश्यकता है। रोज की इस भागम भाग दिनचर्या से हम थोड़ा सा समय निकाल कर योग करें और योग के फायदे के बारे में लोगों को जागरूक करें। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र द्वारा 1 जून से चल रहे ऑनलाइन योग शिविर के अंतर्गत ही कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसका विषय रहा तन व मन के सशक्तिकरण के लिए योग। साथ ही इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी दिखाया गया, जिसमें प्रभारी बीके मंजू ने शारीरिक व्यायाम करने से पूर्व, व्यायाम करने के समय व उसके बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर प्रकाश डाला। इसका लाइव प्रदर्शन सेवा केंद्र से जुड़ी अन्य बीके बहनों ने दिया। हमारे टिकरापारा में ये विशेष रूप से 1 जून से जो चल रहा है, इससे सभी के अंदर काफ़ी जागरूकता आई है। हम ये नहीं कहते कि 1000, 2000, लाखों की सभा में इसमें जुड़ जाएं, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि जो भी करें सही रीति करें, दिल से करें, और यही प्रयास हमारा निरंतर रहा और आगे भी रहेगा।
इससे पूर्व पितृ दिवस के उपलक्ष्य में भी ऑनलाइन कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बीके मंजू ने वर्तमान संगम युग में सर्व आत्माओं के परमपिता परमात्मा शिव का सत्य परिचय दिया और उनके श्रीमत पर चलकर अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने की बात कही। कोरबा के तुलसी नगर स्थित आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा योग दिवस के तहत कार्यक्रम किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि महापौर राजकिशोर प्रसाद, एडवोकेट ओम प्रकाश साहू ने अपने वक्तव्य में बताया कि राजयोग केवल मन ही नहीं लेकिन तन व समाज के लिए अच्छा साधन है। व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी समाज व देश स्वस्थ बनेगा। हमारा कर्तव्य यही है कि आज के समय में योग का महत्व एक आम आदमी के जीवन में भी कितना ज्यादा है, उसको जन जन तक पहुंचाएं तो ये हमारी बहुत अच्छी सेवा होगी। जब व्यक्ति का तन और मन स्वस्थ होगा तभी समाज स्वस्थ होगा, और जब समाज स्वस्थ होगा तभी एक देश के, एक अच्छे और स्वस्थ देश की परिकल्पना हम कर सकते हैं। इस अवसर पर मुख्यालय से आए बीके भानु, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी समेत अन्य कई लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने व्यायाम के साथ साथ राजयोगा अभ्यास भी किया। कि हम उस देश में रहते हैं जिस देश को पूरा विश्व फॉलो करता है, चाहे वो योग के रूप में हो, चाहे यहाँ की संस्कृति हो, यहाँ का जो अध्यात्म हो, यहाँ का जो महापुरुष जितने भी, अगर यूं कहें कि अगर तो पूरे विश्व को चलाने वाला, संभालने वाला, दिशा देने वाला अगर कोई है तो वो अपना ही देश है। इसी क्रम में दूसरा कार्यक्रम जिला सेनानी कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां योगाचार्य बीके स्मृति बुधिया ने समस्त सेनानियों को योग और योगा के बारे में विस्तृत जानकारी दी एवं उसका अभ्यास भी करवाया। वहीं बीके उषा ने स्वयं के सत्य स्वरूप की जानकारी दी। योग के कार्यक्रम अन्य कई शहरों में भी आयोजित किए गए, जिसमें राजधानी दिल्ली समेत यूपी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान व अन्य प्रदेश भी शामिल हैं। दिखाते हैं वहां की खबरें। दिल्ली के हरिनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन बीके बहनों समेत सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों ने राजयोग समेत शारीरिक व्यायाम का भी अभ्यास किया। यूपी के आगरा में आर्ट गैलरी, म्यूजियम, सेवा केंद्र एवं नगला लालजीत गीता पाठशाला में योग का कार्यक्रम हुआ, जहां मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की प्रेरणा दी गई एवं योगा का अभ्यास कराया गया। आगरा के रिवाज संस्था और उद्देश्य फाउंडेशन छवि ज्वेलर्स द्वारा योग का कार्यक्रम रखा गया। सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, पीपल मंडी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके ममता विशेष रूप से उपस्थित हुई। योगाभ्यास के बाद रिवाज संस्था की निदेशिका मधु सक्सेना, छवि ज्वेलर्स के निदेशक केशव अग्रवाल एवं सांसद एसपी सिंह ने बीके बहनों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। हरियाणा के कादमा में योग युक्त बनो, रोग मुक्त बनो कार्यक्रम में प्रभारी बीके वसुधा ने कहा कि योग और राजयोग कोरोना काल में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का भरपूर स्रोत है। वहीं दूसरा कार्यक्रम हरियाणा योग आयोग व आयुष विभाग तथा जिला प्रशासन द्वारा झोझुकलान व तिवाला गांव में हुआ, जहां राजीव गांधी खेल स्टेडियम में बीके ज्योति तथा तिवाला गांव में बीके सुशीला ने राजयोग का महत्व बताया। राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र एवं युवा प्रभाग द्वारा ऑनलाइन वेबिनार का विषय रहा वर्तमान समय मानव जीवन में योग की आवश्यकता, जिसके मुख्य वक्ता प्रभारी बीके गीता समेत मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर सविता, किड्स प्लैनेट की निदेशिका डॉक्टर प्रेरणा राज शर्मा व अन्य अतिथियों ने अपने विचार रखे। वहीं दूसरे ऑनलाइन कार्यक्रम में पतंजलि योग शिक्षक योगाचार्य हनुवंत सिंह ने संपूर्ण योगा की जानकारी दी एवं अभ्यास कराया। आगे रानी सेवा केंद्र द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम में कुवैत से बीके अरुणा ने राजयोग के लाभों के बारे में बताया। वहीं सूरतगढ़ सेवा केंद्र पर योगाचार्य ओम प्रकाश ने योग कराकर सभी को लाभान्वित किया। लखनऊ के गोमती नगर सेवा केंद्र द्वारा राजयोग से करे स्वस्थ तन सशक्त मन विषय पर ऑनलाइन वेबिनार आयोजित की गई। योग निश्चित रूप से करना चाहिए। योग है जो, ये ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लिए अलग है या पुरुषों के लिए अलग है, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। योग संपूर्ण मानव जाति के लिए, सभी वर्ग के व्यक्ति इसको कर सकते हैं। हठी योग जो होता है वो हमारे फिजिकल बॉडी को रूप देता है, हेल्थ देता है, लेकिन ये जो राज योग है वो हम कहते हैं मन के आसन, मन के आसन जो है उसको मजबूत करते हैं।
अब खबरें पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हैं, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे ओडिशा के ढेंकनाल की, जहां कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए जिले के कई स्थानों में वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसका उद्घाटन डीएफओ प्रकाश चंद एवं सहायक वन संरक्षक सुब्रता कुमार पात्र ने पौधे लगाकर की। इस दौरान बरगद, पीपल, नीम, जामुन समेत अन्य कई प्रकार के पौधों को रोपा गया, जिसके पश्चात सेवा केंद्र प्रभारी बीके उषा ने अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की। मध्य प्रदेश में भोपाल जोन एवं युवा प्रभाग द्वारा यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के अंतर्गत खुले दिल से करे प्रकृति से प्रेम विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल जोन की निदेशिका बीके अवधेश, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कृति, होशंगाबाद के विधायक डॉक्टर सीता शरण शर्मा, मध्य प्रदेश हैंडबॉल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष कुमार शर्मा समेत अन्य कई अतिथि एवं युवा प्रभाग के सदस्य शामिल हुए। आपको ये आश्वस्त भी करता हूँ कि हम बाह्य पर्यावरण वृक्षारोपण के माध्यम से निरंतर समाज में लगाते रहेंगे और समाज को प्रेरित भी करते रहेंगे, और साथ ही आंतरिक पर्यावरण के लिए भी हम प्रयत्नशील रहेंगे। वेबिनार के शुभारंभ पर बीके कृति ने कार्यक्रम का उद्देश्य स्पष्ट किया। वहीं अन्य वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि बाहरी प्रकृति के साथ साथ आंतरिक प्रकृति का भी ध्यान रखना जरूरी है। इसी क्रम में दूसरा कार्यक्रम युवा प्रभाग के साथ ब्रह्मा कुमारीज ग्वालियर द्वारा आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य रूप से भारत मिशन 100 करोड़ वृक्ष के राष्ट्रीय संयोजक रोहित उपाध्याय, खजुराहो के प्रभारी बीके विद्या, राजक शिक्षिका बीके ज्योति ने चर्चा की, जिसका संचालन बीके प्रहलाद द्वारा किया गया। तेलंगाना के करीमनगर जिले में स्थित सिंगापुर सेवा केंद्र द्वारा काशेटी फार्म हाउस एवं आत्मलिंगम फार्म हाउस में वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। काशेटी फार्म हाउस में आर्य वैश्य संगम के अध्यक्ष निर्जा एवं पूर्व अध्यक्ष चंद्र मोहन उपस्थित हुए, तो आत्मलिंगम फार्म हाउस में शंकरपल्ली के अध्यक्ष विजय लक्ष्मी एवं उपाध्यक्ष वेंकटरामी रेड्डी ने विशेष तौर से शामिल होकर पौधे लगाए। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके राजलक्ष्मी ने पर्यावरण को पावन बनाने के लिए प्रकृति के संरक्षण का आह्वान किया। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। रशिया के मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा प्रोग्राम साइकिल विद ब्रह्मा कुमारीज रशिया के तहत इजी राजयोगा के लिए 5 दिवसीय सीरीज शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत योगा फॉर क्रिएटिविटी तथा योगा फॉर हीलिंग विषयों पर ऑनलाइन टॉक आयोजित की गई। सीरीज के पहले सत्र में योगा फॉर क्रिएटिविटी में वक्ताओं ने चर्चा की और राजयोग का अभ्यास किया। वहीं दूसरे सत्र योगा फॉर हीलिंग में मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा समेत साइकोलॉजिस्ट सिस्टर टटियाना, जिम्नास्टिक कोच सिस्टर ओल्गा ने पैनल चर्चा कर हीलिंग द सेल्फ, हीलिंग द रिलेशनशिप एवं हीलिंग द फ्यूचर आदि मुद्दों पर प्रकाश डाला। इस दौरान बीके सुधा ने बताया कि राजयोग एक संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है, जिसमें सबसे पहला संतुलन आत्मा और शरीर का संतुलन है। मॉस्को में एम्बेसी ऑफ इंडिया द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के लिए मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा ने वीडियो के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं भेजी। Just the practice of few asanas and pranayam. Yes, asanas and pranayam are very good for the health of the body, but the entity that gives life to the body is the soul. And yoga emphasizes on the balanced way of life. ब्रह्मा कुमारीज यूके द्वारा योगा मीन्स कनेक्शन विषय पर एक ऑनलाइन वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें वॉशिंगटन डीसी में स्थित संस्था के मेडिटेशन म्यूजियम से जुड़े बीके सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मेडिटेशन म्यूजियम की निदेशिका बीके डॉक्टर जैना ने स्वयं के साथ संबंध एवं आत्म जागरूकता के लिए जागृति के बारे में बताया। Balance of left and right, in and out. And Raj Yoga continues to give you the emotional, mental tools that can help you to navigate your life where it needs to go. आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।